अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। तो मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर 5 स्टार्ट होने जा रहा है और चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, लेकिन इस चैप्टर में हम जो है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है, उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अपने 9th क्लास में भी ये डेफिनेशन लाजमी पढ़ी होगी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस अकर इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वो तमाम एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं तमाम के तमाम केमिकल चेंजेस को जो कि हमारे एनवायरनमेंट में तब्दीलियां लाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास आगे पीछे पानी है, हवा है, अर्थ है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे एनवायरनमेंट में। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो में हमने सिर्फ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात करनी, क्योंकि चैप्टर ही हमारा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम हमारे एनवायरनमेंट में चेंज, जितनी भी केमिकल चेंजेस हैं, अकर होने वाली जितनी भी केमिकल चेंजेस हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोल्यूशन क्या होता है। अगर हमारे पास आगे पीछे अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे पास जो है उसमें पोल्यूशन भी है। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन सिंपल हमारे पास है, द हार्मफुल इफेक्ट विद केमिकल्स ऑन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड केमिकल इज कॉल्ड पोल्यूशन। हमारे पास जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं, केमिकल हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? पोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि हम हवा की पोल्यूशन, जैसे कि आलूदगी, हम हवा की आलूदगी के बारे में बात करते हैं, पानी की आलूदगी के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट और भी हमारे पास पोल्यूशन मौजूद है। तो पोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? द हार्मफुल इफेक्ट विद केमिकल ऑन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। एक हार्मफुल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है उसको एक खास एक लेयर ऑफ गैसेस ने सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। हमारे अर्थ को एक गैसेस की लेयर में घेरा हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। जितना भी आगे पीछे हमारे पास देखें तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हमारे पास मौजूद हैं, और उन गैसेस में अगर हम कंपोजिशन उन्हीं गैसेस की कंपोजिशन अगर हम देखें तो कंपोजिशन में हमारे पास सबको पता है कि जो एक्सेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा हमारे पास कितनी मिकदार में? 78% मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस के अलावा जो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है, जो कि 21% हमारे पास मौजूद है। ठीक है, पूरे के पूरे जितने भी हमारी एयर की कंपोजिशन है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों को सम कर दिया जाए तो ये बनता है 99%। और 1% हमारे पास अदर गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन गैस है, नियॉन गैस है, और अदर हमारे पास जो है वाटर वेपर्स कहलाते हैं। तो 1% हमारे पास अदर गैसेस है, 1% अदर गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो है 1% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, नियॉन गैस और वाटर वेपर्स भी हमारे पास जो नमी मौजूद है। जैसे आप कहते हैं ना हवा में नमी का तनासुब, तो वो नमी हमारे पास 1% बाकी सब गैसेस के मिलाकर मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो है हमारे पास लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर मौजूद है हमारा, ये भी डिफरेंट लेयर्स पर मुश्तमिल है। अब अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बात करें तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हमारे पास हैं वो 5 लेयर्स पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है हमारे पास मीजोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ वन है एक्सोस्फेयर। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये हमारी अर्थ की जो है लेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में शामिल होता है।
ठीक है, हमारी अर्थ की जो है एटमॉस्फेयर की लेयर्स में शामिल होता है। और अगर आपकी बुक के लिहाज से देखा जाए तो जो ट्रोपोस्फेयर है और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपकी बुक में इसकी डिटेल दी हुई है, बाकी मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर की डिटेल नहीं दी हुई। ठीक है, अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो हम आसपास में जो भी हमारा माहौल है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे जहाज उड़ते हैं, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारे पास इससे ऊपर वाली सतह होती है, जिसको जहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद होती है। मेसोस्फेयर जो है उससे ऊपर वाली सतह है, जहाँ पे आपने समटाइम देखा होगा जो स्पेस में जब पत्थर टकराते हैं तो पत्थर जब नीचे आ रहा होता है तो वो जब मीजोस्फेयर में दाखिल होता है तो वो चमकना शुरू हो जाता है, और हमें लगता है कि वो क्या है, एक टूटता तारा है, लेकिन वो टूटता तारा नहीं होता। वो जो है हीट की वजह से वो चमकना शुरू हो जाता है, और ग्रेविटी हाई स्पीड में नीचे आ रहा होता है, इसलिए उसको वो चमकना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे पास मीजोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो थर्मोस्फेयर में हमारे पास सैटेलाइट्स मौजूद होते हैं, जो दुनिया भर में हम लोग जो इंटरनेट की एक्सेस है, हमारे पास गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, थर्मोस्फेयर में इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट्स जब जाते हैं। ठीक है, और एक्सोस्फेयर उसके ऊपर जो हमारा स्पेस है वो हमारे पास एक्सोस्फेयर कहलाता है। तो ये हमारे पास जो लेयर्स है किसकी, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में हम लोगों ने बात करनी थी। ठीक है, इसके ऊपर तो अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर के बारे में, तो ट्रोपोस्फेयर हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल है अर्थ सरफेस का। सबसे अब अगर हम आगे पीछे हम देखें तो हमारे जो माहौल है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, इट एक्सटेंड सरफेस फ्रॉम एवरेज हाइट के बारे में बात करें तो सी लेवल से लेकर अगर हम ऊपर जाना शुरू करें तो हमारे पास 12 किलोमीटर यानी 12,000 मीटर्स का जो है सफर अगर हम ऊपर तक तय करेंगे तो हमारे पास वो ट्रोपोस्फेयर ही कहलाएगा। और अगर हम इसके अलावा अगर बात करें ट्रोपोस्फेयर के बारे में, तो ट्रोपोस्फेयर जो है हमारे जितना भी इन्वायरमेंट है, हम अगर ये जितनी भी लेयर्स हैं इनको 100% में जो है डिवाइड कर दिया जाए तो जो मीजोस्फेयर है हमारा वो 75% कैरी करता है। यानी कि जितनी भी 5 के 5 हमारे पास लेयर्स मौजूद हैं, इन लेयर्स में जो सबसे ज्यादा मास होता है, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, वो ट्रोपोस्फेयर कवर करता है। और यही वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे जो जितने भी जहाज वगैरह भी हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जुड़ते हैं। और अगर हम बात करें गैसेस के बारे में तो जो ट्रोपोस्फेयर है, जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ही ये तमाम की तमाम गैसेस मौजूद होती हैं। इससे ऊपर ये गैसेस मौजूद नहीं होती। ठीक है, ऑलमोस्ट प्लेन गोस थ्रू इट, देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर। अच्छा, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में एयर की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, हवा बहुत तेजी से चल रही होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, ट्रोपोस्फेयर के। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेवल है। सेकंड बात थी कि ट्रोपोस्फेयर की अगर हाइट के बारे में बात करें तो 11,000 किलोमीटर 12 किलोमीटर या 12,000 मीटर अगर हम ऊपर तक जाते हैं तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर आता है। और तीसरी बात ये कि 75% मास जो है कवर करता है, अगर हम 5 की 5 लेयर्स को हम डिवाइड कर दें। और अगर इसके बाद हम बात करें कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई की तरफ जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है, आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों, आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, मरी वगैरह में, नारायण का आगान में जाते हैं, जैसे वो तमाम इलाके ऊपर की तरफ है, तो पहाड़ियों में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, तो मूवमेंट ऑफ एयर भी मौजूद होती है, हवा बहुत तेजी से चल रही होती है। और जितने भी प्लेन्स वगैरह होते हैं, जहाज वगैरह उड़ते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, उनको स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ने की इजाजत नहीं है, या फिर वो उड़ ही नहीं सकते। और तमाम की तमाम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तमाम गैसेज हमारी जो आपको मैंने परसेंटेज के लिहाज से बताई वो कहाँ मौजूद होती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं। इसी के बरक्स अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये हमारे पास अपर रीजन होता है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर का जो रीजन होता है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर की रीजन होती है। और अगर हम सी लेवल से बात करें तो 50 से 55 किलोमीटर के ऊंचाई के ऊपर हम ऊपर जाएंगे तो वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर हैज फार लेस अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर देन ट्रोपोस्फेयर। अगर देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारे पास 75% कैरी करता है पूरे का पूरा मास,
लेकिन अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो उसका मास बहुत कम मौजूद होता है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर ही होती है जिसके अंदर हमारे पास ओजोन लेयर मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? हमारे अर्थ की जो प्रोटेक्टिव कवर है ओजोन लेयर वो मौजूद होती है। अच्छा, द टेम्परेचर अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है, सर्दी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि जब सन से जो लाइट्स आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही हैं, वो डायरेक्ट आके स्ट्राइक करती हैं ओजोन लेयर के ऊपर, और ओजोन लेयर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो अंदर के जो है अंदर अपनी लेयर के अंदर हीट छोड़ रही होती है, जिसकी वजह से अगर जितना ऊंचाई की तरफ अगर आप जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। देयर इज अ लैक ऑफ एयर मूवमेंट। अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी गैसेस मौजूद होती हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कोई एयर की मूवमेंट नहीं होती, जैसे कि हमने ट्रोपोस्फेयर के अंदर बात किया था कि एयर जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारे पास वहां पे प्लेन्स को जाने की इजाजत नहीं है, प्लेन्स वहां नहीं उड़ सकते क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि उससे ओजोन लेयर करीब है और वो हमारी स्किन के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एक डेंजरस रेस होती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रोपोस्फेयर है वहां भी वहीं सिर्फ प्लेन्स को उड़ने की इजाजत होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में किसी प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं होती। तो इसके अलावा इन दिस लेयर वाटर वेपर्स एंड गैसेस आर क्वाइट लो इन क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा तो इतनी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास गैसेस मौजूद हैं। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो वाटर वेपर हो गया या अदर गैसेस हो गई, वो बहुत लो क्वांटिटी में मौजूद है, बहुत ही लो क्वांटिटी में, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दैट इज ऑल अबाउट हमारे पास कि किसका कंपोजिशन ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, पॉल्यूशन के बारे में देखा और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। एक लास्ट टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पूरा टॉपिक लेके आएंगे। तो वो है पोल्यूशन। अच्छा, पहले हमने पढ़ा पोल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट और हार्मफुल केमिकल इफेक्ट जो हमारी के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है वो हमारे पास पोल्यूशन कहलाता है। लेकिन पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड। वो तमाम की तमाम गंदी चीजें, वो तमाम के तमाम वेस्ट मटेरियल जो कि हमारी हवा को, हमारे पानी को, हमारी जमीन को आलूदा करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, हमारे पास पोल्यूटेंट्स की अगर हम टाइप्स देखें तो पोल्यूटेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है जो कि हमारी हवा को आलूदा करता है, इसके अलावा वाटर पोल्यूटेंट है जो हमारे पानी को आलूदा करता है, इसके अलावा सॉइल पोल्यूटेंट है जो हमारी जमीन को आलूदा करता है, मिट्टी को आलूदा करता है, थर्मल पोल्यूटेंट है जो रेज होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, थर्मल गर्मी की जो रेज होती हैं वो हमारी माहौल को पोल्यूट करती हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं उनके पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉइज पोल्यूशन, जब बहुत ज्यादा आवाज होती है, जैसे कि अगर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हर जगह से गाड़ी के हॉर्न वगैरह की इधर उधर से आवाज आ रही होती है, तो बहुत ज्यादा जब आवाज होती है तो वो भी हमारे नॉइज को पोल्यूट कर रहा होता है। और इसके अलावा लाइट पोल्यूशन, जब बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो वो भी एक पोल्यूशन का सबब बन सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये तमाम टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।